पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर प्रेशर माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन ये तगड़े आदमी हैं, सस्टेन करेंगे और तहरीक इंसाफ में ज़बरदस्त इनको वेलकम किया है। और ख़ुद मुझे कल रात को फ़ोन कर पे बता रहे थे कि मुझे अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है, यानी कि जितनी मुझे पजीराई मिल रही है अब तहरीक इंसाफ में आने के बाद आवाम से, वो पहले उन्होंने कभी पीपल्स पार्टी में भी रहते हुए नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि पूरे सिंध में तैयार तो है, और जो लोग अभी भी समझ रहे हैं कि सिंध में कुछ नहीं होने लगा, मैं बताने लगा हूँ आपको, इंशाल्लाह जब इलेक्शन का टाइम आएगा आप देखिएगा कि ये वोट लेने जाएंगे ना, अगर तीर के निशान पे ये इनको मुश्किल पड़ जाएगी आवाम में जाने के लिए, क्योंकि सिंध में अब सिर्फ वोट बल्ले का ही रह गया। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम क्रिटिसिज्म लेते रहते हैं, पार्टी के अंदर से भी लेते रहते हैं कि जी सिंध में क्या हो रहा है। वो इंशाल्लाह वक्त आने पर इंशाल्लाह पता चलेगा कि हमने सिंध में क्या किया, क्योंकि सारी चीज़ें अनाउंस करके ये तो प्रेशर ले रहे हैं ना, इनके ऊपर तो प्रेशर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेशर नहीं ले सकते, क्योंकि उनके यहाँ उनके हारी अरेस्ट हो जाते हैं, उनकी ज़मीनों पर पानी छोड़ दिया जाता है या बिल्कुल बंद करके सुखा दी जाती हैं, या उनके रिश्तेदारों को अरेस्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर जाली केसेस बना देते हैं। पूरी स्टेट की मशीनरी यानी कि रियासत के सारे इदारे मिला के प्रेशर डालते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये रियासती दहशत गर्दी करते हैं सिंध के अंदर। तो इकबाल भाई आपको वेलकम, और इंशाल्लाह पूरी पीटीआई आपके साथ खड़ी है, और जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो हम सब मिलके इंशाल्लाह हल करेंगे, और ये एक अच्छी इब्तिदा है। दूसरा चीज़ जो कल मैं शदीद अल्फाज से मजम्मत करना चाहता हूँ, जो डॉक्टर अजमल सावन के साथ जो उनका मर्डर हुआ, एक पीएचडी डॉक्टर बाहर से पढ़ के आके और ख़िदमत IBA सक्कर में, और यहाँ ख़िदमत वो यहाँ पे भी आके कर सकता था, वो बाहर भी रह सकते थे, यानी कि उन्होंने चूज़ किया अपनी चॉइस से, वो यहाँ आए पाकिस्तान में आके, और आके उन्होंने, और डॉक्टर बिरबल का भी जिक्र मैं कर दूँ, उनका भी उनको भी कत्ल कर दिया गया, बीरबल उनका भी कत्ल कर दिया गया। अब सिंध में हालात ये हैं कि कौन यहाँ पे आके ये बड़ा रिस्क है, वो आए, वो उन्होंने आके वो खिदमत कर रहे थे, मुल्क की बच्चों को पढ़ा रहे थे, PhD डॉक्टर, तीन लोगों को जो मैनुअल ने कत्ल कर दिया। तो ये अब कौन ये रिस्क लेगा, लेकिन मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं उनके फैमिली के गम में हम सारे साथ शरीक हैं, और इंशाल्लाह जाके जो भी हमसे हो सका एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम उनकी हेल्प करने में हम कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट बात जो तीसरी है जिसके लिए ख़ास मैंने आपको आज तकलीफ़ दी, वो जो कल नेशनल असम्बली के अंदर आपने एक ड्रामा देखा, मैं उसको ड्रामा कहता हूँ क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था। जिस जमात ने, जिस ग्रुप ऑफ जमातों ने, यानी कि 13 जमातों ने और पीपल्स पार्टी ने खुद भी, वो क्योंकि अब आजकल वो PDM का ऐसा नहीं अपने आप को कहते, बनाने वाले वो खुद ही थे, जो उन्होंने ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का ये जो कल सेलिब्रेशन का ड्रामा रचाया, जो जमातें आइन की हर शिक को तोड़ रही हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का के लिए सेलिब्रेशन कर रही हैं। उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मगर मैं उसमें जाने से पहले मैंने आज आइन की यहाँ किताब ज़रूर रखी है, क्योंकि आइन की किताब कल दिखाई गई। इस किताब में कहा गया कि जी ये पाकिस्तान का आइन है, उर्दू में भी मैंने रखा है अगर कोई पढ़ना चाहे। इस आइन में सब कुछ पाकिस्तान के लिए लिखा हुआ है, इसको तो अमेंड करते रहते हैं बार बार, लेकिन मैंने एक और यहाँ किताब रखी है, कुरान पाक। ये अल्लाह का दिया हुआ आइन है, रमज़ान का महीना है, और मेरी आजिज़ाना गुजारिश है सबसे कि ज़िंदगी के 7 मिनट निकाल लें, पूरा ना पढ़ सके तो आप ना पढ़ें, ज़िंदगी के सिर्फ 7 मिनट निकाल के सूरह मुनाफिकून तर्जुमे के साथ पढ़ लें। सूरह मुनाफिकून इसी अल्लाह के कलाम में है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, इसमें एक सूरह मुनाफिकून है, तर्जुमे के साथ पढ़ लें, सारे बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी।
अब आ जाए जी जो कल वहाँ हुआ, मैं भाई इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है बात करने की। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये जो अल्लाह का दिया हुआ एक कलाम है, हमारी ज़िंदगी के लिए आइन है, हमारी तरबियत के लिए एक, और हमसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।